ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां भीमा नाम का एक किसान रहता था। भीमा के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी माया और बेटा चिंटू था, जिनके साथ वो खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। भीमा गांव के सेठ हीरामल के खेत में मजदूरी करता था। हीरामल स्वभाव में बहुत ही अच्छा और एक नेक दिल इंसान था। माया। अरे ओ माया। अरे कहाँ हो भाग्यवान। जी, आई अभी। क्या हुआ जी? आज इतना शोर मचाते हुए क्यों आ रहे हो? अरे ओ भाग्यवान, आज तो बहुत ही जोरों की भूख लगी है मुझे। आज तो अपने हाथों का स्वादिष्ट सा भोजन खिला दो जल्दी से बस। जी, आप तो बस जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तो तैयार ही है। भोला सुकून से बैठकर अपने परिवार के साथ खाना खाता है। चिंटू बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तो सही चल रही है ना? हाँ हाँ बाबूजी, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। जानती हो मीरा, मेरा बचपन में एक सपना था कि पढ़ लिख कर मैं बड़ा अफसर बनूं, पर मजबूरी के कारण मैं पढ़ ना सका। पर मेरा एक सपना जरूर है कि मैं अपने चिंटू बेटा को पढ़ाकर अच्छा सा अफसर बनाऊं। क्यों चिंटू बेटा, बनेगा ना पढ़ लिख कर अफसर? हाँ हाँ बाबूजी, पढ़ूंगा ना, और मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिताकर भोला और उसका परिवार सो जाते हैं। माया, मैं खेत के लिए निकल रहा हूँ। जी, पर वो खाना तो अभी बना नहीं है। थोड़ी देर रुक जाइए, आप खाना लेकर ही जाइएगा। अरे नहीं नहीं मीना, तुम एक काम करना, खाना खेत पर ही ले आना। वो आज धान की कटाई है ना, तो मुझे समय से खेत पर निकलना है। रोज की तरह आज भी भोला काम करने के लिए खेत पर पहुंचता है। भोला खेत में काम कर ही रहा होता है कि एक बेहद जहरीला सांप उसे आकर डस लेता है। उसी वक्त भोला बेहोश होकर गिर पड़ता है। भाई, भोला को तो एक जहरीले सांप ने डस लिया, इसे जल्दी से उठाओ। सेठ जी वो। क्या हुआ रामू, तुम ऐसे भागे भागे क्यों चले आ रहे हो? सेठ जी, वो भोला को खेत पर एक जहरीले सांप ने डस लिया है। क्या? तुम जल्दी जाओ और वैद्य जी को बुला कर लाओ, भोला के घर पर जाओ जल्दी। बेटी, माफ करना, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भोला अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है मेरे पति को। आप इनके शरीर से जल्दी से जहर निकालिए। बिल्कुल ठीक है ये। देखो, अभी उठने लग जाएंगे। अपने आप को संभालो बेटी, वो बहुत ही जहरीला जंगली सांप था। उसके जहर ने भोला की सांसें छीन ली हैं बेटी। पल भर के अंदर ही चिंटू और माया की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। माँ, बाबूजी का सच में कभी हमारे पास नहीं आएंगे? हाँ बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी की यादें ही बस हमारे पास बची हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं आपका बाबूजी की तरह ही ध्यान रखूंगा और खेत पर काम भी करने जाऊंगा। आप चिंता मत करो माँ। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी का सपना था कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर वो अफसर बनाए। मैं हूं ना, काम की चिंता तुम मत करो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन माया सेठ हीरामल के पास जाती है। अरे माया बेटी, तुम। वैसे मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था बेटी। भोला की जान मेरे खेत में काम करने के दौरान हुई है, तो मदद के तौर पर मैं तुम्हें हर महीने राशन और कुछ पैसे दिया करूंगा बेटी। नहीं सेठ जी, आपने इतना कह दिया वही काफ़ी है सेठ जी। मैं चाहती हूँ कि चिंटू के बाबूजी की जगह मैं आपके खेतों में काम करूँ। चिंटू के बाबूजी का सपना था कि चिंटू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। मैं उनका ये सपना पूरा करना चाहती हूँ। माफ करना बेटी, मैं तुम्हें खेत में काम करने की अनुमति नहीं दे सकता। बेटी, अब चिंटू का तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हें काम ही करना है तो मेरे घर में रसोइये की जरूरत है, तुम वो काम कर सकती हो। ठीक है सेठ जी, मुझे तो काम की ज़रूरत है,
मैं आपके घर में रसोइये का काम कर लूँगी। माया सेठ के घर में खाना बनाने के साथ साथ एक दो घरों में और काम करने लगी और पूरे गांव के लिए एक मिसाल बनी। कुछ सालों बाद चिंटू भी पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया।